दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज है यहाँ पर संडे और हमारे यहाँ पर संडे स्पेशल चलता है जो कि आपकी हिंदी साहित्य की क्लास। यहाँ पर 205 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं कि बेहतरीन आपके होंगे और स्पीड के साथ खत्म करेंगे। यानी 200 क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटे के अंदर आपकी क्लास आपकी हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। बाकी हमारे चैनल पर रात में 8:50 में हिंदी की आपको हमेशा क्लास मिलती है और संडे को आपको मिलती है हमेशा हिंदी साहित्य, क्योंकि परीक्षा के लिए दोनों ही उपयोगी हैं और जो बड़ी एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी साहित्य तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि मैथिली के जो सुप्रसिद्ध वाक्य कौन है। चलिए जवाब देना है। कह रहा है मैथिली जो वाक्य हैं सुप्रसिद्ध कवि हैं किसके हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए विद्यापति हैं, यानी जो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं वो आपके विद्यापति हैं। आपका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो आपका है ये भारतीय युग को मानते हैं। आपका आंसर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, भारतीय युग हो जाएगा। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, खुश रहिए, ईश्वर संभावनाएं, सभी का वेलकम है। सही दिया गया हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान की एक रचना है लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा से आपकी शुरुआत होती है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी, तो आपके रिपोर्टाज की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सर जी यहाँ पर देखना हिम तरंगड़ी के मिला था और हिम तरंगड़ी के लिए मिला था इनको 1955 में इनको पहला पुरस्कार मिला था जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं सर 2016 की बात किया है और जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, परिजात के लिए। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परिजात आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो है और आप कहेंगे सर ये चंद्रबरदाई की है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं भंगी हूं, ये आत्मकथा जो आपकी है किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये भगवान दास के, भंगी भगवान दास, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हार की जीत कहानी के जो कहानीकार इनमें से कौन है। हार की जीत कहानीकार है आपके सुदर्शन है, आपका आंसर सी हो जाएगा, सुदर्शन बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मधुशाला के लेखक आपके कौन है। मधुशाला के हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, ये सब इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। सजी के दिया है, कह रहा है कड़ी कथा बाईपास उपन्यास के लिए जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है। कड़ी कथा बाईपास उपन्यास के जो रचनाकार है वो आपकी इनमें से कौन बनेंगे, तो आप कहेंगे सर अलका सरावगी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अलका सरावगी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। तो विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया है वो आपके एक जो आप कह सकते हैं देरिदा है ना, देरिदा जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमने बताया भी है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर याद रखना है देरिदा जो आपका जन्म है वो आपके कहां के दार्शनिक थे, तो आप कहेंगे सर ये आपके थे फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी आपके दार्शनिक थे, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जाके प्री नाराम वैदेही ताजिके ताई कोटि वरिसम जापि परम स्नेही, ये जो पंक्ति है आपकी किसकी है। सर ये पंक्ति आपकी है तुलसीदास की है, आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आज रिवीजन आपको करना है, हमने कहा आप कमेंट करते चलिएगा, हम सुपर फास्ट तरीके से पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, समय हमें कम लेना है। ऑलरेडी इसके पहले हमने इन क्लासों को, इन क्वेश्चनों को करा दिया है और यहाँ पर आज सुपर फास्ट तरीके से पढ़ना है, तो आपको बस ध्यान देना है। सजी दिया गया हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक इनमें से कौन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है और सजी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जवाब सजी बनेगा आपका सी के साथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कह रहा सर रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, सजी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भारतीय युग के रचनाकार आपके नहीं है। तो सजी भारतीय युग के रचनाकार नहीं है, आपके कौन नहीं होंगे। 16 की बात करते हैं तो जवाब सजी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसको ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सजी ऑलरेडी एक शुक्ल युग से आपके जुड़े हैं, इसलिए आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी के साथ। अगला इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है सर। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है सर ये आपके ज्ञानेश्वर है, संत ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सजी दिया गया है 2010 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से दिया गया था किस रचनाकार को मिला था। यहाँ पर याद रखना ये मिला था आपके उदय प्रकाश को मिला था। किसको मिला था सर, उदय प्रकाश, जिसको ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है जिसको आपको पता होना चाहिए, इनकी रचना का नाम क्या था, मोहनदास। क्या था सर जी, इनकी एक रचना थी मोहनदास, मोहन
मोहनदास। याद रखिए मोहनदास रचना के लिए मिला था, याद रखिए मोहनदास रचना के लिए मिला था, याद रखना है, ठीक है ना सर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी मलबे का मालिक, क्या दिया, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकारी में से कौन है। मलबे के मालिक आप कहेंगे सर ये मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोहन राकेश बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य को जनता की चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब है, इनमें से किसने कहा था। चलिए यहां पर देखा जाए तो सर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सुपर फास्ट तरीके जवाब देना है। यहां पर गुड इवनिंग नमस्ते सब कुछ एक साथ है, लेकिन हमने कहा आज की क्लास सुपर फास्ट है। यहां पर देखिए आपका 20 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्र शुक्ला है, ऑप्शन नंबर आपको बनेगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महावीर द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक बने थे, कब बने थे। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी एलटी ग्रेड में, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका मिला होगा सर जी, आपका आंसर डी हो जाएगा। 1903 में ये संपादक बने थे और 1920 तक आपके बने रहे थे, साथ ही याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत जो आपके थे, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आपके थे, इनमें से कौन थे। यहां पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ये सुंदरदास, आपके हैं सुंदरदास ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से वीर रस के कवि जो आपके इनमें से कौन है। तो वीर रस के कवि आपके इनमें से देखा जाए तो आपके रामधासी दिनकर जो आपके हैं ये वीर रस के कवि हैं। इनकी काव्य में रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका जो की महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। बाकी देखा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान, श्यामनारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी वीर रस के आपकी जो आपके आते हैं कवि। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सर जी आपके अज्ञे को माना जाता है, यानी अज्ञे इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस रचना की जो पृष्ठभूमि है वो सांप्रदायिकता की त्रासदी आपकी दर्शाती है। सांप्रदायिकता की त्रासदी है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी तमस कहानी है, यानी तमस में सांप्रदायिकता भारत विभाजन के बारे में दर्शाया गया है, जो कि आपके देखा जाए तो आपकी प्रेमचंद हो जाएगा बी नंबर, सॉरी यहाँ पर देखिए तो आपका हो जाएगा सर जी तमस जो आपकी किसके, भीष्म साहनी की है। किसकी है सर जी, ये जो प्रसिद्ध आपकी है वो भीष्म साहनी की है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक आपके रहे हैं। तो प्रेमचंद ने एक पत्रिका हंस पत्रिका यहाँ पर संपादित किया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा सर जी। कब किया था, तो आपके 1930 को किया था, याद रखना 1930 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अज्ञे जी की एक होती है, ये जो दिनमान है आपकी किसके है, तो आपके अज्ञे जी की है। किसकी है, अज्ञे जी की है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। चंद्रायन जो कि आपकी मुल्ला दाऊद की रचना है और इसमें सूफी काव्य पर प्रारंभ माना जाता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये लोक कथा चनैनी की आपकी है। किसकी है, चनैनी लोक कथा पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी के साथ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो रीत काल को श्रृंगार काल का सर जी विश्वनाथ मिश्र, यानी आपका जो आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा रीत काल को श्रृंगार काल। अगला इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक आपकी है, यानी आंचलिक मतलब होता है गांव देहात से होता है। तो आप कहेंगे सर जो आपकी मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु की है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। हमने कहा सर रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित की गई थी और इस पत्रिका का जो संपादन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। सर पत्रिका का नाम क्या है, तो पत्रिका का नाम है समन्वय पत्रिका। जवाब सर जी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर कविता का अर्थात ये क्या है सर, कविता का अर्थात ये किस विधा की रचना है। यहाँ पर 31 की बात करते हैं सर जी, आपका ये हो जाएगा आलोचना है। क्या है सर जी, ये आलोचना है। और सर ये किसकी है, तो आपके श्रीवास्तव है, परमानंद श्रीवास्तव की है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। सर जी संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है, ये जो आपका किया इनमें से किस विद्वान ने किया है। नमस्कार भैया नमस्कार। हमने कहा संयुक्त सर्वनाम नामक क्या है, ये आपका विद्वान है, इन्होंने यहाँ पर दिया है। सर ये जो दिया है वो आपके डॉक्टर दीमसिद्ध ने दिया है, डॉक्टर दीमसिद्ध ने दिया है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सर जी ये जो आपके हैं वो आपके हैं कहाँ के, तो सर ये रूस के आपके हैं। कहाँ के हैं, तो आपके रूस के हैं, ये व्याकरण आपके व्याकरणकर्ता रूस के हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अपेक्षा के जो संपादक थे वो आपके कौन थे। सर अपेक्षा के संपादक पूछा गया है, यहाँ पर अपेक्षा दिया है और अपेक्षा के जो संपादक बनेंगे वो राइट आंसर आपका बी बनेगा। सर ये तेज सिंह आपके हैं, कौन है, यहाँ पर तेज सिंह आपके बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है। क्या दिया है, आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है, सर ये किस विद्वान का है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा सर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। यानी जब भी कभी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल आता है तो आप लोग तो सीधा बात है कि हम रामचंद्र शुक्ल को ही लगाएंगे। क्वेश्चन देखो दिया है इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है।
तो सर प्रेमचंद ने नहीं किया है। सबने कहा सर जी प्रेमचंद ने माधुरी का किया है, सर जागरण का किया है, मर्यादा का भी किया है, लेकिन सर जी सुधा का नहीं किया है। अब आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बता सकता है कि सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हमने कहा सुधा के साथ सर जी कवि वचन सुधा भी होता है, यानी इसी को हम लोग कवि वचन सुधा कहते हैं, कवि वचन सुधा। अब आप तो बता दो सर जी, अब तो बता दीजिए किसका आपका है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, किसके है? तो आपके हरिश्चंद्र की है, याद रखना हरिश्चंद्र बनेगा। बहुत अच्छे। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किस लेखक को प्रदान किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जी शंकर कुरूप है। जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए सर कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था, साथ ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित आपके लेखक हैं? तो उदय प्रकाश की बात करते हैं सर, ये कहानीकार हैं। क्या है सर? ये एक कहानीकार है दोस्तों, याद रखना कहानीकार बनेंगे। और हमने बताया था मोहन दास इनकी कृति है, बहुत पूछी गई है। यहाँ पर याद रखना है मोहन दास जो आपकी है, मोहन दास जो आपकी कृति है, मोहन क्या हो जाएगा सर? मोहन दास, ये इनकी आपकी क्या है सर जी? कृति है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि जो नारी पात्र है इनमें से कविता लिखने वाले इनमें से आपके हैं कौन? यानी इन पर जो कविता लिखा है वो सर मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है। जवाब सर जी सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी साकेत, यशोधरा, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये सब इनकी ढेर सारी रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सर जी घुमक्कड़ के रूप में किसको जानते हैं? घुमक्कड़ के रूप में बात आती है तो राहुल सकृत्यान को जानते हैं। जवाब सर जी सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि साधारणीकरण की जो व्याख्या है, यानी मधुमती की भूमिका की जो परिकल्पना है वो किस विद्वान ने किया है? यहाँ पर 40 नंबर में, तो सर ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी मधुमती की भूमिका की जो परिकल्पना है वो आप श्याम सुंदर दास ने किया, बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? यानी हमने कहा सर जी हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है सर किसको माना है? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी राइट आंसर आपका डी अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति सर किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी महादेव वर्मा की है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कवियों में राजकुमार के रूप में किसको जाना जाता है? सर कवियों में राजकुमार है और ये सर ये आपके कौन है? अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। सर जी दिया गया है बात बोलेगी, इसके रचनाकार कौन है? बात बोलेगी इसके रचनाकार पूछा गया है। सर जी याद रखना है बात बोलेगी ये है शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। मैं आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये जो सर जी रचना है वो किस रचनाकार की पंक्ति है? ये पंक्ति जो आपकी सर जी है वो आपके अज्ञे जी की है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी रुकाए, ये पंक्ति जो आपकी किसकी है? बिहारी लाल का है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा सर। यहाँ पर बिहारी लाल जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही बनेगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। यहाँ पर याद रखना विजय तेंदुलकर की रचना में यहाँ पर दिया है घसीराम कोतवाल है, खामोश अदालत जारी है, सर जी कमला भी है। लेकिन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सर जी नेप की एक शाम, क्या दिया है? नेप की एक शाम, ये सर जी है ज्ञान देव अग्निहोत्री की है। किसकी है? तो आपकी ज्ञान देव अग्निहोत्री की है, ज्ञान देव अग्निहोत्री की है, याद रखिए अग्निहोत्री की है। राइटिंग हमारी अच्छी नहीं बनती है, बस याद ध्यान रखिएगा हमारी आवाज पर। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया है हरी घास पर क्षण भर, ये कविता संग्रह है, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी इसके रचनाकार कौन है? तो आपके अज्ञे हो जाएंगे सर, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य की पीडीएफ लेना है तो ऐप को डाउनलोड करिए, 99 रुपए ऑफर चल रहा है, नहीं तो 149 रुपए आपकी हो जाएगी। अभी आपका ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा 99 रुपए में आप लोग ऐप से यहाँ पर परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता आप कहेंगे सर चंद्रबरदाई हो जाएंगे, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा सर चंद्रबरदाई बनेंगे। सुई और तागे के बीच में ये जो कविता है वो किस रचनाकार की है? सुई और तागे में सर ये आपकी है केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मेरे समय के शब्द ये किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द ये सर जी आलोचना है। क्या है सर जी? ये आलोचना है। और सर है किसकी? तो हमने कहा सर ये है केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? तो आपकी केदारनाथ सिंह की है, केदारनाथ की है, वो याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल सकृत्यान की बात आती है, आपका आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है बिहारी का जो नामकरण है किस विद्वान ने किया था? बिहारी जो है ये नामकरण जो किया था सर किसने किया था? तो साहब ये किया था आपकी गियरसन ने। किसने किया था? तो आपकी गियरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है?
तो यहाँ पर जवाब देंगे खुमार रासो। आप कहेंगे सर ये दलपित विजय की है, अभी आपकी हाल ही में परीक्षा पूछी गई थी, आपके एलटी ग्रेड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सर जी निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? हमने कहा सर प्रेमचंद की नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया गया है सेवा सदन है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी है। लेकिन साहब यहाँ पर कौन सी नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है। तो आप कहेंगे सर टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये भगवती चरण की है। किसकी है? तो आपके भगवती चरण की है, भगवती चरण की है, भगवती चरण। हम लिख इसलिए देते हैं क्योंकि ये पीडीएफ आपको हमारे उसी 99 रुपए कोर्स में मिलेगी। हमने कहा 1 साल की वैलिडिटी है, उसमें आपको थ्योरी के 3 प्रकार के नोट्स हैं, बाकी जो हमारे यहाँ पर चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ाएगी उसकी पीडीएफ वहीं तक पहुंचती जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखो सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का जो नाम दिया है वो सर किसने दिया है? तो याद रखना हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड था इसको बिजवप्पन काल नाम दिया था। यहाँ पर 56 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी होते हैं। जवाब आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये सर जी किसका प्रसिद्ध कथन दिया गया है? यहां पर देना है। ये थोड़ा स्पीड में क्लास चल रही है क्योंकि रिवीजन वाली क्लास होती है, संडे को हम रिवीजन ही कराते हैं, है ना। तो आप बस पढ़ते चले जाइएगा, ये मत सोचिए कि नहीं सर के क्वेश्चन के बराबर हम कमेंट करेंगे, उस पर ध्यान न दीजिएगा। देखो दिया गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस सर जी किसका प्रसिद्ध है? यानी 57 की बात करते हैं सर ये अमीर खुसरो का है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमीर खुसरो आपको पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन देखो दिया है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्ण क्रम के अनुसार बताया है? यानी कवियों का जो क्रम है वर्णानुक्रम में ये रखा जो है सर जी किसने रखा है? यहाँ पर याद रखना गरसा दत्तासी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, गरसा दत्तासी बनेगा। गरसा दत्तासी हमको नहीं लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखना कवियों का पूछ लिया है वर्ण क्रम के अनुसार, तो सही जवाब है सर जी गरसा दत्तासी बनेगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से चीफ की दावत कहानी के कहानीकार कौन है? चीफ की दावत है और चीफ की दावत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भीष्म सानी है, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा, भीष्म सानी हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम आपके जबान पर आपको हर एक रचना रटा देंगे। बस आप डेली संडे की क्लास अगर ले लेते हैं तो इसकी गारंटी हमारी है कि हर एक रचना आपकी जबान पर रटी होगी, क्वेश्चन आएगा उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो दिया है कि असो न मन्यते कस्माद निवेशे मनंकृति, इस पंक्ति के जो लेखक है वो आपके सर कौन है? ये पंक्ति सर जी आपकी जयदेव की है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा सर, जयदेव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा है, शतरंज के खिलाड़ी है, सवा शेर गेहूं है, कफन से आपको पता चल गया सर ये कहानियां हैं, और ये कहानियां जो आपकी हैं सर जी प्रेमचंद की हैं। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा सर, प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए सर जी कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर ये पुरस्कार है व्यास पुरस्कार, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा सर, व्यास पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2017 में मिला था, याद रखना 2017 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सर जी ये जो कृति है वो आपकी किसकी है? यानी ये जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये पंक्ति सर जी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जवाब आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखा है? यानी जिस प्रकार से अमीर खुसरो ने मुकरिया लिखा है उन्हीं के ढंग पर इन्होंने भी कॉपी किया है, और ये कॉपी किया है आपकी किसने? तो आपके भारतीय ने किया है। आपका आंसर सी हो जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? सजी याद रखना ये आपके हैं पदम सिंह शर्मा है। कौन है? पदम सिंह शर्मा है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अशोक के फूल सजी किसका निबंध है? अशोक का फूल है और अशोक का फूल सजी हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मंगलेश डबराल की जब भी बात करते हैं तो आप कहेंगे पहाड़ पर लालटेन, इन्हीं की रचना है। और आपसे पूछा सजी साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं सजी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 67 नंबर की बात करते हैं तो सजी कब मिला था? सन 2000 ईस्वी में मिला था। बाकी इनकी एक रचना पहाड़ पर लालटेन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सर ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। श्रद्धा करिए, प्रेम करिए और राम नाम जपते चलिए। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि आपके कौन है? जो मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि हैं। सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा ये निराला है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि जाने जाते हैं, याद रखना है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, बार बार ही क्वेश्चन बनता है। हमने कहा सर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पर हमने कहा सर बाण भट्ट की आत्मकथा है और आप जवाब हो जाएगा हाजैब साद द्विवेदी, आपका आंसर डी बनेगा। सर जी गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था। गणेश शंकर जो कि कानपुर वाले हैं, हमने कहा सर जी देखा जाए तो इन्होंने जो संपादन किया था ये किया था प्रताप पत्रिका, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्लियर हो गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चलिए कोई बात नहीं, सुनते रहिए आराम से, है ना। हमने कहा सुनते रहिए, कमेंट करना जरूरी नहीं है, बस आपके कान तक हमारी आवाज जाना जरूरी है। प्रयोगवादी काव्यधारा का जो प्रवर्तक माना जाता है सर किसको मानते हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं कौन, अज्ञे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सर, अज्ञे बनेगा। कह रहा है सर ब्राह्मण संपादक पूछा है, यानी ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो आपके थे सर प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण की कौन, प्रताप नारायण मिश्र। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। कहानी नई कहानी ये किसकी प्रसिद्ध कृति है। कहानी नई कहानी ये सर जी प्रसिद्ध कृति है और आप कहेंगे सर ये जो आपकी है नामवर सिंह की है। जवाब सर जी हो जाएगा डी के साथ नामवर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जपवो वट्ठा, ये पंक्ति सर किसकी है, बहुत बार पूछी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जवाब हो जाएगा ये विद्यापति की है, दोस्तों याद रखना है। क्लियर है। चलिए देवसार इन फायर आज है। यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने किया है। तो यहाँ पर याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो रचना किया है एक भारतीय आत्मा के नाम से किया है। जवाब जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है। हमने कहा सर जी रस मीमांसा है, भ्रमर गीत सार भी है, जैसी ग्रंथावली भी है, लेकिन साहब याद रखना है शिल्प और दर्शन ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। जवाब जाएगा सर किसके साथ है, ये बी नंबर आपका हो जाएगा। सर किसका है, तो आपकी ये पंत जी का है। किसका है, ये जो आपका है पंत का है। पंत यानी सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। क्लियर है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कुंवर नारायण की किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला था। कुंवर नारायण की जब बात करते हैं तो बात करते हैं सर कब की, 1995 की बात करते हैं। 1995 में इनको सर जी व्यास सम्मान मिला और ये जो व्यास सम्मान मिला था ना वो मिला था कोई दूसरा नहीं। क्या, कोई दूसरा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है साहब, यहाँ पर 80 नंबर में तो आपके बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पर आपके केशव है, देव है, भूषण है, सबने लिखा है, लेकिन बिहारी ने नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन दिया है रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। रसिक प्रिया जो रचना है ये रसिक प्रिया है केशवदास की। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा कृत मैं वक्त के सामने हूं, इसके लिए सर कौन सा पुरस्कार मिला था। मैं वक्त के हूं सामने, गिरजा कुमार माथुर को पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सर जी कब दिया गया तो आप कहेंगे सर 1991 में ये पुरस्कार दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गोविंद मिश्र की कृत कोहरे में कैद रंग ये है क्या सर जी। ये जो आपका है उपन्यास है और उपन्यास है तो हमने कहा सर जी पुरस्कार क्या मिला था, इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोहरे में कैद रंग के लिए मिला था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी क्या अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, बफरिंग हो गई। चलो अब देखो सही हो गया। हाँ नेट भी कभी कभी बतासा खाने चला जाता है ना, नेट भी बतासा खाने चला गया था शायद। चलो सही हो गया है, अब सही हो गया है। चलिए अब सही हो गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर अर्धनारीश्वर। हमने कहा सर अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर आपने सुना है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। और यहाँ पर सर जी किसका है, तो यहाँ पर आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, यानी इनकी भी रचना आपकी है विष्णु प्रभाकर। आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। वैसे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा होगा, हमने बताया है कि वैसे आपने पढ़ा है रामधारी सिंह दिनकर। तो हमने कहा है हिंदी साहित्य में बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यहाँ पर देखा जाए तो कई लोग हैं जो एक ही रचना को लिख डाले हैं। तो हमने कहा सर जी रामधारी सिंह दिनकर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये भी चीज पढ़ लीजिए कि विष्णु प्रभाकर का भी है। क्लियर है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर जी, दिया गया है निराला किस पत्रिका के संपादक थे। तो निराला जो आपकी पत्रिका है सर जी, निराला पत्रिका के जो संपादक रहे हैं, यहाँ पर जो आंसर है निराला किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा मतवाला। आंसर आपका जाएगा सी के साथ मतवाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दशरथ सुते लोक बखाना राम नाम का मरम ह्याना, ये जो आपकी पंक्ति है सर किस रचनाकार की है।
ये पंक्ति है, आप कहेंगे सर ये आपकी कबीर दास की है। याद रखिए तुलसीदास मत लगाइए, नहीं तो फिर नाक कट जाएगी देवसर की, क्योंकि इतनी बार हमने आपको पढ़ाया है कि तुलसीदास नहीं लगाना है, आपको कबीर दास लगाना है। गलती हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर जी दिया गया इनमें से अष्टछाप के कवि आपके कौन नहीं है। हमने कहा सर जी अष्टछाप के कवियों की जब भी बात करते हैं कुम्भन दास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास, नंददास और छीत स्वामी की बात आती है। हमने कहा सर इनमें किसका नाम नहीं लिया, आप कहेंगे सर नाभादास का तो नाम ही नहीं लिया है, तो नाभादास आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे क्या दिया गया है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा। ये जो आपकी पंक्ति है किस रचनाकार की है। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। हमने कहा तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा या ढूंढेगी पीड़ा। हमने कहा सर ये जो आपकी है ये महादेवी वर्मा की है, जवाब ए के साथ जाएगा। सर जी दिया है करुणालय के रचनाकार आपके कौन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना है। करुणालय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके छायावाद के चतुर्थ स्तंभ में याद रखना है जयशंकर प्रसाद की बात आती है, तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का है, याद रखना है। यहाँ पर इनकी रचना में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामी, ये इनके ढेर सारे नाटक हैं। सजी महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से बताना है, तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। क्या सर जी, निहार है, 1930 में प्रकाशित हुआ था, 1930 में प्रकाशित हुआ। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार मिला था क्याप के लिए। सजी क्या क्याप, इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्याप हो जाएगा। अब आपको सजी क्याप हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आज पहली बार पढ़ रहे हो तो याद रखिए ये एक धारावाहिक लेखक रहे हैं, याद रखना 2005 की बात है। कब सर, 2005 में इनका ये उपन्यास है क्याप, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि यामा के रचनाकार कौन है। यामा के रचनाकार आपसे पूछा है यामा, और यामा है तो आप कहेंगे सर ये है महादेवी वर्मा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज कहीं नहीं। ये पंक्ति सर जी किस रचनाकार की है, और ये पंक्ति है आप कहेंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी जवाब आपका जाएगा सी के साथ जाएगा। और हमने कहा ये कविता अनामिका से ली गई है, इनकी पुत्री का नाम था सरोज, इनकी पुत्री का नाम था सरोज, याद रखना है। सरोज जो इनकी पुत्री थी उनका देहांत हो जाता है, उन्हीं के देहांत में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, हाँ इसमें गलती आप लोगों से होना जरूरी है, याद रखना जब गलती होगी तभी सुधार करोगे, याद रखना है इसमें गलती होना जरूरी है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी जरूरी है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है। तो सर जी आपका ये क्वेश्चन आपके देखो एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, पूछा गया था। यहाँ पर हमने कहा सर आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है, आपसे पूछा गया था आवारा मसीहा किसकी है। हमने कहा सर यहाँ पर जो आंसर है वो सर जी शरद चंद्र के जीवन पर आपकी है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आवारा मसीहा किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा है विष्णु प्रभाकर। किसने लिखा है, तो आपके विष्णु प्रभाकर ने लिखा था, प्रभाकर ने लिखा था, याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार है और ये सर जी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के माध्यम से, किसके द्वारा, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा प्रदान किया जाता है सर मूर्ति देवी पुरस्कार, जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी के साथ हो जाएगा। सर इसकी स्थापना जो आपकी है मूर्ति देवी स्थापना जो आपकी है स्थापना, ये स्थापना सर जी कब की गई थी, तो याद रखना स्थापना 1944 में की गई थी, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का जो प्रेत कहते हैं वो आपके केशवदास को कहते हैं, याद रखना केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। हमने कहा सर भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, याद रखना सर 97 नंबर दिया है। 97 की बात करते हैं सर ये रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने इस्लामी आक्रमण में कहा है। और सर जी लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने किया था। लेखक की जो मृत्यु है इसकी घोषणा किस विद्वान ने किया, सर यहाँ पर याद रखना है ये रोला बार्थ ने किया था। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से रोला बार्थ, ये जवाब सर जी आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये है रोला बार्थ। अब आप कहोगे सर जी ये है कहां के, तो ये फ्रांस के हैं। क्या के हैं सर, ये फ्रांस के हैं, यानी फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, ये फ्रांसीसी दार्शनिक आप कह रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। अभी अभी तो आपने पढ़ा था सर, ये निराला की है, अब तो नहीं गलती होना, एक बार गलती हुआ दोबारा गलती नहीं होना है। इनकी बिटिया का नाम था सरोज, और बिटिया जो आपकी थी इनकी सरोज इस दुनिया से यहाँ पर क्या हो गई थी, चली गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपकी इनकी थी अनामिका, अनामिका में पंक्ति है वहीं से लिया गया है। क्लियर हो गया ना, अब गलती नहीं होना है दोबारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अभ्युदय के संपादक इनमें से कौन है। अभ्युदय के सजी संपादक पूछा है, और अभ्युदय के सजी मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका है, ये सजी साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये अभ्युदय पत्रिका 1907 में प्रकाशित की गई थी। याद रखना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सजी मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हमने कहा मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो सजी ये जो आपके हैं साकेत हैं, यानी आपका जो आंसर है सजी वो साकेत हो जाएगा। जवाब सी के साथ जाएगा, साकेत है मैथिली शरणगुप्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। राम कथा आधारित जो साकेत है ये राष्ट्रीय आंदोलन के परिक्षेप प्रस्तुत किया गया है, और इसमें उर्मिला एक पात्र है जो राम कथा में उपेक्षित नारी पात्र की तरह की आई हैं, ये साकेत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमने कहा सर लीला जगुड़ी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये मिला था सर अनुभव के आकाश में चांद। क्या हो जाएगा सर, अनुभव के आकाश में चांद। आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखना है, हमने कहा सर 102 की बात करते हैं तो याद रखना है इसका सी हो जाएगा। सर जी कब मिला था, तो याद रखना है कि इनको मिला था कब, 2004 में पद्मनी, और 2018 में व्यास सम्मान, यानी को 2018 में व्यास सम्मान भी मिला जा चुका है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक जो मानते हैं, ये मानते हैं सर गरसा दत्तासी। गरसा दत्तासी यानी गर्दा उड़ा देना है आज की क्लास में। गरसा दत्तासी ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। सही क्वेश्चन दिया गया है, भ्रमर गीत परंपरा के जो प्रवर्तक इनमें से कौन है। चलिए यहां पर देना है, हमने कहा भ्रमर गीत परंपरा के जो प्रवर्तक आपके हैं, ये प्रवर्तक माने जाते हैं सर सूरदास को, यानी जो आंसर आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त जो आपका नाटक है, ये नाटक सजी किसका है। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है याद रखना साहब ये जयशंकर प्रसाद का है, यानी जवाब आपका जाएगा बी के साथ हो जाएगा। यानी आपका आंसर अगर बी आ रहा है तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, मोको कहां ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास। ये जो आपकी पंक्ति है सर वो आपकी किसकी है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं 106 नंबर की, तो जवाब सजी हो जाएगा कबीर दास की है। किसकी है सर, ये कबीर दास की है, बी नंबर आपका बनेगा। सर अज्ञे के द्वारा कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो सर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको जो पुरस्कार मिला वो मिला था सजी याद रखना है 1978 में मिला था, और ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सजी सुमित्रानंद पंत दिया है, और आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए मिला था, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। कब मिला था, आप कहेंगे सर 1968 में मिला था। कब मिला था, तो आप कहेंगे सर 1968 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नव प्रबल प्रभात। ये पंक्ति है, ये उक्ति किस रचनाकार की है। नई से जैसे नई पंक्ति मिलती है नोट करते चलिएगा। याद रखना है ये सर जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। हमने कहा सर ये पंक्ति जो आपकी है जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी से ली गई है। कहां से ली गई है, तो ये पंक्ति जो आपकी पंक्ति है, ये पंक्ति जो आपकी है कामायनी में, और कामायनी में कहां से ली गई है, कामायनी में एक कह सकते हैं खंड आता है श्रद्धा, है ना, कहां से ली गई है, तो आप कहेंगे सर श्रद्धा पात्र से यहाँ पर ली गई है, श्रद्धा से ली गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी निहार के रचनाकार कौन है। निहार, निहार हो जाएंगे महादेव वर्मा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र के प्रयोजक जो आपके हैं वो आपके हैं मुक्ति बोध हैं। याद रखना है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, ये आपके मुक्ति बोध का है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। तो हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार हैं यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा सर, अज्ञे हो जाएंगे, बी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जितने लोग उतने प्रेम, इस रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। साहब याद रखना ये मिला था लीलाधर जगुड़ी को। अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और अभी अभी आपको हमने बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जाहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नहीं पवेश। ये जो पंक्ति है या उक्ति है वो किस रचनाकार की है। ये पंक्ति आपकी सरापा की है। किसकी है सर, सरापा की है, ऑप्शन डी बनेगा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये जो आपकी उक्ति है वो किस रचनाकार की है।
तो सर ये धर्मवीर भारती की है, ये परीक्षा में बहुत प्रश्न बनता है यहां से, ये धर्मवीर भारती की है, याद रखना धर्मवीर भारती हो जाएगा। हमने कहा सर जी ये जो आपकी उक्ति है गुनाहों के देवता से लिया गया है, कहां से, तो आपके गुनाहों का देवता से लिया गया है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इद्दनमम के उपन्यासकार कौन है। इद्दनमम के उपन्यासकार जो आपके हैं मैत्री पुष्पा है, कौन सर, मैत्री पुष्पा, ए नंबर आपका बन जाएगा। सर जी कानन कुसुम के जो कवि है वो आपके कौन है, कानन कुसुम हो जाएंगे सर जयशंकर प्रसाद, ए नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है युगांत के जो कवि है वो आपके कौन है। युगांत के सर जी जो कवि है, युगांत के जो कवि हैं वो आपके हैं कौन, तो युगांत के हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत, जवाब आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक कहानी माना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, बता सकते हैं आप सभी लोग, कहेंगे सर इंदुमती को माना है, यानी जवाब आपका बनेगा सर इंदुमती हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था, यानी मैला आंचल में अगर बात करते हैं ये उपन्यास है, इसमें तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का जो पौत्र था उस पौत्र का नाम पूछा है, पौत्र का नाम था नीलोत्पल, क्या नाम था सर, नीलोत्पल नाम था, याद रखना। ये जो आपका उपन्यास है आपके 1954 में प्रकाशित किया गया था। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा कवि है जो फूल बाबू के नाम से भी जाना गया है। फूल बाबू के नाम से जानते हैं या आपके राजकमल चौधरी को जानते हैं, राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था। भारत पत्र का संपादन किया है और भारत पत्र का संपादन है यहाँ पर याद रखिए नंद दुलारी वाजपेयी है, कौन है सर, नंद दुलारी वाजपेयी ने भारत पत्र का संपादन किया, जवाब आपका सी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है छंदानुशासन के जो रचयिता है इनमें से कौन है। छंदानुशासन के जो रचयिता हैं वो आपके बनेंगे सर हेमचंद, क्या बनेंगे, हेमचंद, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमने कहा सर जी कि इनकी रचना में व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन आपका है, जिन्हें आपका डी नंबर है। सर जी दिया गया है भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं वो किसको मानते हैं, याद रखिए हमने कहा सर प्रतिष्ठापक आचार्य दिया है, और जब आचार्य दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी, क्या बनेगा सर, रूप गोस्वामी जो आपके भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र नाम ग्रंथ की रचना किया था, यानी नाट्य शास्त्र जो आपका है इन्हीं का है, नाट्य शास्त्र जो आपका है, नाट्य शास्त्र वो इन्हीं का है, साथ ही याद रखना नाट्य शास्त्र इन्हीं का है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सर जी त्रिधारा नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। बहुत हमने कहा सर त्रिधारा दिया है और त्रिधारा है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। और इनकी रचना में देखा जाए बिखरे मोती, गौरी, संपूर्ण कहानियां, सोने की कंठी, वैश्या की लड़की, अंगूठी की खोज, ये ढेर सारी रचना है। सर जी इनमें से कबीर की किस मुगल शासन के समकालीन थे, यानी जो कबीर थे किसके समकालीन आपको पढ़ाया गया है भक्ति आंदोलन में, हमने कहा सर ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जवाब आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना आपकी नहीं है, यानी इनमें से किस रचना को भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है, तो याद रखना ये नहीं दिया गया है, मृदुला गर्ग को नहीं दिया गया है, जवाब हो जाएगा मृदुला गर्ग को नहीं दिया है। तो हमने कहा सर जी ये रघुवीर चौधरी को कब दिया गया था, 2015 में दिया गया था रघुवीर चौधरी को, याद रखिए। और राजेश जो आपके हैं राजेंद्र शाह इनको दिया गया था 2001 में दिया, और पन्ना लाल जो पटेल है इनको दिया गया था 1985 का दिया गया था, साथ ही याद रखना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है ABCDEFG, यानी ABCD क्या है, रचना है, और इस रचना के रचनाकार पूछा है। सर जी ABCD के आपके कौन है, तो रविंद्र कालिका है, कौन है, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया आपका आंसर ए बनेगा, रविंद्र कालिया। सर जी आत्मने पद के रचनाकार कौन है, आत्मने पद के जो रचनाकार है वो आपके होंगे कौन है, तो सर ये अज्ञे हो जाएंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा, अज्ञे बनेगा। छोड़ो मत या सुख का कण है, छोड़ो मत या सुख का कण है, ये जो पंक्ति है सर ये किस रचनाकार की पंक्ति है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हमने कहा सर ये जयशंकर प्रसाद का है, छोड़ो मत या सुख का कण है, ये जयशंकर प्रसाद का है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। तो पहला सरस्वती जो मिला था हिंदी के किस रचनाकार को मिला था, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था, ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को यहाँ पर मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कब मिला था, आप कहेंगे सर 1951 में मिला था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा सर जी पंच परमेश्वर कहानी, और ये पंच परमेश्वर जो आपकी कहानी है इसके कहानीकार पूछा है, आप कहेंगे सर ये कहानी तो हमको सुना है, ये सर जी आपकी प्रेमचंद की, ऑप्शन आपका सी बनेगा।
नई समीक्षा शब्द है, नई समीक्षा जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सर जी किसने किया था? खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर हमने कहा सर इसका आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है स्पिनगार्न। क्या दिया है? इनका नाम है स्पिनगार्न नाम है, जो कि आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है? कह रहे सर जी चांद का मुंह टेढ़ा है, और हमने कहा चांद का मुंह टेढ़ा है तो गजानन माधव मुक्ति बोध या अज्ञेय हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके आंसर गजानन माधव मुक्ति बोध का है। अगला क्वेश्चन आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? यानी ये जो आपका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो किस पुस्तक का अनुवाद किया है? इन्होंने कॉपी किया है, और कॉपी किया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का कॉपी किया है किशोरीलाल गोस्वामी ने, और अपनी पुस्तक का नाम दे दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है, कॉपी करिए सही है, सब कुछ करिए लेकिन सेम टू सेम मत करिए ना, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करो। सजी हिंदी साहित्य के आदिकाल और कॉपी करो तो उसका फिर है ना उसकी आप हिंता मत करवाओ, है ना, या उसके बारे में गलत मत बोलो तो भी सही है आपका है। मतलब कॉपी करो ठीक है लेकिन उसके बारे में गलत ना बोलो, ये भी अच्छी बात है। सर जी हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? हमने कहा सर जी आपसे पूछा गया था सिद्ध सामंत काल, तो सिद्ध सामंत काल हमने कहा सासे सिद्ध, और सासे का हो जाएंगे सर राहुल सक्रात्यान है, आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? क्या दिया गया है? प्राकृत का पाणिनि जो कहते हैं वो सर किसको कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि जो कहते हैं ये कहते हैं सर जी हेमचंद को कहते हैं, यानी जवाब हो जाएगा बी नंबर है, हेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन दिया है कबीर के आलोचनात्मक यानी कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? कबीर के आलोचक है, और कबीर के आलोचक है आपके सर धर्मवीर भारती हैं, जवाब आपका बनेगा सी नंबर धर्मवीर भारती बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है, कई बार पढ़ाया गया इसी वीडियो में, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है ना, प्रतिबिंब नहीं दिया है कि प्रतिबिंब दिया गया हो, यहाँ पर दिया नाम साहित्य है, और जब नाम साहित्य है सजी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जवाब आपका डी के साथ जाएगा। सजी दिया गया सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका है, नमस्ते वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सजी सरस्वती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, इस गीत के रचनाकार आपके कौन है? इस गीत के रचनाकार पूछा गया है, हमने कहा सर इस गीत के जो रचनाकार हैं वो आपकी कौन है? जवाब हो जाएगा सर हरिवंश राय बच्चन है, यानी जवाब आपका बनेगा ए नंबर के साथ है, हरिवंश राय बच्चन आपका बन जाएगा। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। सर जी इनमें से संदेश रासक के रचयिता आपके कौन है? संदेश रासक के रचयिता है, और हमने कहा सर आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा अब्दुल रहमान। क्या हो जाएगा सर? अब्दुल रहमान, बी नंबर संदेश रासक अब्दुल रहमान। प्रभ जी तुम चंदन हम पानी, इसकी जो पंक्ति हो आपकी किसकी है? प्रभ जी तुम चंदन हम पानी, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, ये रैदास की है, जवाब डी हो जाएगा, रैदास आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट दिया है कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। क्या दिया है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। ये पंक्ति जो आपकी सर किसकी है? ये पंक्ति है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? तो ये पंक्ति है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंसू जो आपकी है किस कवि की रचना है? आंसू दिया है आपके सर ये जयशंकर साहब की, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवट्टा, अपनी भाषा सबको प्यारी होती है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। हमने कहा सर ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? ये पंक्ति सर जी आपकी है विद्यापति की है, आपका आंसर ये बनेगा। सर जी दिया गया है छाया, आकाश, दीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार और आंधी, सर ये जो आपकी है क्या है? ये सर है क्या? तो आप कहेंगे सर ये सभी है आपकी कहानियां। ये सर जी कहानियां किसकी हैं आप बता सकते हैं? आप कहेंगे जी सर, क्योंकि छाया से पता चल रहा है कि ये जयशंकर प्रसाद की हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के हैं श्री वल्लभाचार्य, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री वल्लभाचार्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जो आपकी पंक्ति है वो किस रचनाकार की है? 150 की बात करते हैं तो आपकी सर ये जयशंकर प्रसाद की है, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झरना के रचनाकार, आपकी झरना आपकी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है विद्यापति किसके प्रसिद्ध है? तो आपके सर विद्यापति की बात करते हैं तो आपकी ये मैथिली की आपकी सुप्रसिद्ध, ये नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी पूछा है, और जब कहानी पूछे तो आप कहेंगे सर ग्राम इनकी पहली कहानी है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जी सर जी डेली चलती है। रुद्र संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो आपकी कौन है? रुद्र। हमने कहा सर रुद्र रूप आपके भगवान विष्णु का होता है, कभी कभी होता है, यानी भगवान विष्णु स्वामी यानी विष्णु स्वामी बनेंगे। चित कोबरा जो सर जी क्या है? उपन्यास है। चित कोबरा उपन्यास है सर किसका है? तो आपकी मृदुला गर्ग का है। मृदुला हो जाएगा ए नंबर। कितना अकेला आकाश, ये किस विधा की रचना है? कितना अकेला आकाश हो गया है सर, ये यात्रा व्रत है। क्या है? यात्रा व्रत है। हमने कहा सर जी नरेश मेहता का नाम सुना है? ये जो रचना है वो नरेश मेहता की है। किसकी है? नरेश मेहता की रचना है, साथी याद रखना है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कूद पड़ा है। आवेदना मिली जो आपका दिया है, आवेदना मिली विदाई, है ना। यहाँ पर आपका जो है आवेदना मिली विदाई, ये सर जी जो रचना है वो किसकी है? यानी पंक्ति जो आपकी वो सर जी किसकी है? तो ये पंक्ति जो आपकी है सर जयशंकर प्रसाद की है। वेदना यानी जयशंकर प्रसाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सजी दिया गया है सुख दुख की भाव में वसई अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत होता है। ये सर जो आपकी पंक्ति है आपकी है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर बनेगा ये महादेव वर्मा की है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। सजी दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? जो भी बातें पूछना है क्लास के बाद में पूछेगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको क्लास के बाद में मिलेगा, क्योंकि आपकी जवाब दे दें, लेकिन आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के बाद में पूछेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के हैं? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो कवि वचन सुधा हो जाएंगे, जवाब सी के साथ जाएगा। 100 पोएम्स ऑफ कबीर इस पुस्तक के संपादक पूछा है, तो सर जी ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 100 पोएम्स ऑफ कबीर इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, सर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का और कितना फास्ट पढ़ाए भाई, देखो कितना फास्ट पढ़ा रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि हम सुपर फास्ट बन जाए? क्या बात चाहते हो? हम बिल्कुल हवा में उड़ने लगे। हिंदी का प्रहरी, हम ही इंसान है, बोलते बोलते हो गया 1 घंटा से ज्यादा, है ना। तो क्या चाहते हो कि हम इंसान नहीं है क्या? हिंदी का प्रहरी जो कहते हो सर किसको कहते हैं? तो हिंदी का प्रहरी जो आपका कहा जाता है सर जी याद रखना, इसका आंसर आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि कितनी नावों में कितनी बार इसके रचनाकार आपसे पूछा है। हमने कहा सर जी कितनी नावों में कितनी बार रचना पूछा गया है, और आप कहेंगे सर ये रचना आपकी है अज्ञे की है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निहार किसकी रचना है? हमने कहा सर जी निहार किसकी रचना है? निहार ये आपकी महादेव वर्मा की है। आपका आंसर बी बनेगा। बाकी ढेर सारी रचना है जो कि आपको जब डेली पढ़ाते हैं तो आपको बताते रहते हैं, ढेर सारी रचना मिलेंगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय अभी जो एलटी ग्रेड हुआ था वहां भी पूछा गया था। हमने कहा सर संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के हो जाएंगे। बाकी इनकी और भी रचना है, उर्वशी, हारे का हरिनाम, ढेर सारी है। हिम करीटनी किसकी रचना है? हिम करीटनी है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। सही दिया गया है होनहार बिरवान के, हाँ होनहार बलवान, अच्छा दिया है होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी। क्या दिया है? होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी। ये पंक्ति जो है वो सर किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति जो आपकी सर गुरु नानक की है। किसकी है? गुरु नानक है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सुजान भगत, अल्हो झा, द्रगदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? ये जो आपकी विधाएं हैं सब जो आपकी हैं कहानियां हैं। क्या है सर? ये सभी क्या है? आपकी कहानियां हैं। याद रखना है सुजान भगत की कहानी है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी जो आपकी हैं है किसकी कहानियां हैं? प्रेमचंद की हैं। किसकी हैं सर? ये प्रेमचंद की हैं। याद रखना है प्रेमचंद की हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कुकुर मुत्ता के लेखक कौन है? कुकुर मुत्ता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जवाब आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शेखर जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर जीवनी किस विधा की है? तो आप कहेंगे सर ये तो उपन्यास है। शेखर जीवनी उपन्यास है। हमने कहा सर जी किसका है? तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके अज्ञे जी का है। किसका है? तो आप कहेंगे सर ये अज्ञे जी का है। याद रखना अज्ञे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही दिया गया है? यानी गिरिराज किशोर को जो पुरस्कार मिला था 2.5 घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सजी कब मिला था? तो सजी यहाँ पर देखा जाए इनकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1991 में, और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1992 में मिला था। पत्रिका आपकी आई थी 1991 में, पुरस्कार मिला था 92 में। सजी दिया है शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो सजी जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जो माने जाते हैं शंकर हैं। हमने कहा सर शंकर जो आपके हैं अद्वैत हैं, यानी जवाब सजी हो जाएगा अद्वैतवाद आपके हो जाएंगे। यानी अगर पूछे विशिष्ट उदयतावाद के रामानुजाचार्य,
द्वैतावाद के मध्वाचार्य, द्वैतवाद होता तो निम्बकाचार्य। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये पंक्ति जो है वो किस रचनाकार की है? ये पंक्ति जो आपकी है तुलसीदास की है। याद रखना आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है करुणालय के रचनाकार कौन है? तो बताया गया था सर करुणालय जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। मैला आंचल सर किसका आंचलिक उपन्यास है? तो मैला आंचल जो आपका है फणीश्वर नाथ रेणुका हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नमस्ते राधे राधे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये जो पंक्ति है सर जी किसकी है? यहाँ पर दिया है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। ये सर जी जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है? नोट कर लीजिएगा सर, ये भारतेंदु की है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु बनेगा। उसने कहा था ये सजी जो आपकी कहानी है, और ये कहानी सजी किसकी है? तो हमने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये अभी हाल ही में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सजी आगे बढ़ते हैं, दिया है साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हमने कहा जैसे प्रतिबिंब लगा दे, जैसे प्रतिबिंब लगा दे वैसे रामचंद्र आपको दिखाई पड़ना चाहिए, यानी जवाब सजी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रसिक प्रिया जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया दिया है, और रसिक प्रिया की बात करते हैं तो भैया ये केशव दास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है झरना जो ग्रंथ है इसके रचनाकार पूछा है, तो झरना के हो जाएंगे सर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन सर जी आपकी मंगलेश डबराल की। हमने कहा था मंगलेश डबराल, ये बहुत अच्छी रचना आपकी है। ये क्वेश्चन बनती है। जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध के रचनाकार मैथिली शरणगुप्त है। आंसर आपका ये हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त बनेगा। पद्मावत सजी किसकी रचना है? पद्मावत जो रचना है वो आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी है। सजी हरडे बानी किसकी रचना है? हरडे बानी रचना है दादू दयाल की है। सर दादू दयाल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन यह है शेखर जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो शेखर ये जीवनी है वो आपकी किसका है? तो आपकी सर शेखर ये जीवनी है, और देखा जाए तो ये आपके अज्ञे जी का है। किसका है? तो आपके अज्ञे जी का है। आंसर आपका बनेगा यहाँ पर अज्ञे जी के साथ बी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तेरी मेरी उसकी बात, ये है उपन्यास है और इसके पूछा गया है रचनाकार। तो तेरी मेरी उसकी बात ये जो आपका है ये सब्जी है यशपाल का है। किसका है? यशपाल बनेगा। आंसर आपका डी बनेगा। आम के पत्ते किसकी रचना है? जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिल चुका है। तो आम के पत्ते जो आपका है ये सजी है रामदरस मिश्र का है। किसका है? रामदरस मिश्र बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा है। इसके रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो सर ये है मन्नू भंडारी। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंच परमेश्वर जो आपकी है जो रचना है ये रचना की प्रथम कहानी मानी जाती है। हमने कहा पंच परमेश्वर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। सर जी आप उत्तर जरूरी नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, उत्तर जरूरी नहीं है। राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? राज्यश्री है। आप कहेंगे सर ये आपके जयशंकर प्रसाद का है, डी नंबर हो जाएगा। समय सरगम उपन्यास है और ये किसकी कृति है? समय सरगम। और समय सरगम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर 190 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। कृष्णा सोबती का है, बी नंबर बनेगा। सर जी इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना नहीं है? आपको फटाफट जवाब देना है। सर आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रेम सरोवर। ये प्रेम सरोवर इनकी नहीं है। किसकी नहीं है? तो आप लोग बताएंगे। ये सर जी जो आपकी है किसकी है? आप लोग बताएंगे। इसका आंसर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? सभी लोग बताएंगे। हमने कहा सर जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रेम सरोवर। और ये प्रेम सरोवर जो आपकी है वो है किसकी? ये आप लोग बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? तो आपके हरिश्चंद्र की है। याद रखना ये हरिश्चंद्र की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमाद्रि तृण श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना? यहाँ पर देखा जाए ये पंक्ति जो आपकी है किस रचनाकार की है? ये पंक्ति की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है करुणालय के जो रचनाकार है इनमें से कौन है? करुणालय के रचनाकार है, बार बार ये क्वेश्चन मिल रहा है। आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद का, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो करुणालय जो आपका है किसका है? तो जयशंकर प्रसाद बनेगा। करुणालय जयशंकर प्रसाद डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी जो आपकी है वो रेखा चित्र है। हमने कहा सर रेखा चित्र तो है लेकिन है किसकी? तो आप कहेंगे सर पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हेत प्रीत से जो मिले तासु मिलिए धाये। ये पंक्ति जो आपकी है किस संत की है? चलिए 195 का जवाब देंगे सभी साथी। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा हेत प्रीत से जो मिले तासु मिलिए धाये, ये कबीर दास की पंक्ति है। जवाब आपका डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है किस आलोचनात्मक या किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल
ये किस आलोचक की कृति है? यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 196 की, तो जवाब हो जाएगा सर हजाइब साद द्विवेदी, यानी हजाइब साद द्विवेदी, आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपारे, ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? तो भैया याद रखना ये है आपकी सुमित्रानंद पंत की है। किसकी है? ये सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी तितली के रचनाकार इनमें से कौन है? तितली के जो रचनाकार हैं इनमें से है क्या? तितली की अगर बात करते हैं तो आपके सर जयशंकर प्रसाद बनेगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा तितली, ये जयशंकर प्रसाद बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल जो आपकी है वो सर नाटक है, और ये जो नाटक है वो आप कहेंगे सर किसका है? तो स्वदेश प्रेम का है। किसका है? स्वदेश प्रेम या स्वदेश दीपक, क्या नाम है भाई? स्वदेश प्रेम होता है या स्वदेश दीपक होता है? स्वदेश दीपक होगा ना, स्वदेश दीपक का है, याद रखना स्वदेश दीपक की ये आपकी रचना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से अनवार महिला संत पूछा गया है, और अनवार महिला संतों में जब बात आती है तो आपकी अंडाल की बात आती है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से हनुस नाटक के रचनाकार कौन है? और हनुस नाटक की जब भी बात आती है तो भीष्म साहनी हो जाएंगे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेगमपुरा की है ना, बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि की प्रस्तुत किया है? तो भैया बेगमपुरा है, और बेगमपुरा है आपके रविदास की है, आंसर आपका बी बनेगा, यानी रविदास जी की महाराज ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखे था? यानी इसको पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा, किसको पढ़ने के लिए? चंद्रकांता के लिए, आंसर आपका बी बनेगा। प्रगति के सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन बी बनेगा। और ठलुआ क्लब जो रचना है वो आपकी किसकी है? ठलुआ क्लब आपकी है गुलाब राय की, आंसर आपका बी बनेगा। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? चंद्रप्रभा जो आपकी है वो सर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, चंद्रप्रभा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तुलसीदास के द्वारा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा, इस कृति की जो रचनाकार है वो सर जी आपके हैं विश्वनाथ तिवारी। कौन? विश्वनाथ तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है ग्राम किस रचनाकार की कहानी है? ग्राम है, और सर ये जो आपकी ग्राम है ये किस रचनाकार की? हमने कहा सर प्रथम कहानी है, और ये प्रथम कहानी किसकी है? आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद की, आंसर आपका डी बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन है और आज के लिए होमवर्क है, वैदेही वनवास नामक जो काव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस प्रकार से हमारी ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जो कि आप देख सकते हैं 209 प्रश्न आपके थे, 1 घंटे के अंदर हमने कवर कर दिया, वो भी टाइपिंग के माध्यम से कर दिया, क्योंकि अगर आपको वैसे पीडीएफ में पढ़ाते तो समय लगता है स्क्रॉल करने में, लेकिन आपकी टाइपिंग वाली जो आपकी क्लास रही है उसको हमने फास्ट तरीके से सोल्व करा दिया है। इतने प्रश्न आपको पढ़ लेना है हिंदी साहित्य में रिवीजन के तौर पर अच्छी तरीके से, ठीक है? तो चलिए आज के लिए रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।